चलिए, आप लोगों का आज न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। किस क्लास का? 10th का क्लास जो है आप लोगों का 10th है, जो हम लोगों का न्यू बैच। नहीं, पहला बैच हुआ ना? नहीं जी, पुराना वाला तो एग्ज़ाम दे के चले गए, नहीं दे दिए जी। पुराना वाला जो था उसका एग्ज़ाम हो चुका है, नहीं हो गया? एग्ज़ाम हो गया, हल्ला नहीं तो पिटने लगेंगे। इनका जो है एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कब होगा? 2027 में, ठीक। तो आप लोगों का तैयारी जो होगा वो 2026 से लेके 27 तक चलेगी, और 27 लगभग फरवरी महीना तक, नहीं फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक। तो आपके पास अभी भी हम लोगों का ये कहा जाए तो 1 मार्च हो गया आज हम लोगों का, नहीं हो गया? 1 मार्च हो गया, और 1 मार्च से अगर मार्च तक जाएं तो टोटल 13 मंथ हो जाता है। तो अभी भी आपके पास लगभग 11 महीना है, नहीं है? कितना महीना है? 11 महीना है लगभग। हमको लगता है 11, हल्ला नहीं, 11 माह है, नहीं? क्या कि फरवरी में तो आप लोगों का एग्ज़ाम ही हो जाता है, नहीं हो जाएगा? तो आपके पास तैयारी करने के लिए टोटल का टोटल 11 माह। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक ना, मेहनत के साथ अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो सकता है, ठीक ना। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आपके सर पढ़ाए और आप चल दिए घूमने के लिए, HW जो मिला उसको नहीं बनाए, ठीक, तो हो सकता है आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आज पहले क्लास में हम लोगों का आज प्रथम क्लास है, और इस प्रथम क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज समांतर श्रेणी, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। क्या कहते हैं? AP। आप लोग के बिहार बोर्ड में AP से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के लगभग हमें लगता है कि 10 से 12 अंकों का पूछा जाता है। अब ये कन्फर्म मत होइए कि 10 या 12, हो सकता है 8 पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो किस प्रकार से क्वेश्चन बना रहे हैं किसी के पास आइडिया नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अब जैसे पिछले साल पूछा है 10-12 पूछ दिया, उससे पहले होगा 15 भी पूछ दिया होगा, ठीक। तो इस पे हम लोगों को नहीं जानना है कि अगर सर 15 बोलें तो हरदम तो 15 ही पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। कम भी हो सकता है और बेसी भी हो सकता है। तो अगर आप लोग, हमें लगता है कि ध्यानपूर्वक AP पढ़ते हैं तो कम से कम 8 अंक तो जरूर हो सकता है। कम से कम कितना अंक? 8 अंक। ऑब्जेक्टिव उसको निकाल दो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के कितने अंकों का हो सकता है? कितने अंक? 8 अंक का आप लोगों से पूछ सकता है। तो हम लोग कम से कम रहे, अधिक से अधिक में 10 आ सकता है, 12 आ सकता है। तो ये तो आपके लिए सही रहेगा कि आप लोग अगर बढ़िया से ये अध्याय पढ़े हैं तो आप लोगों को बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आपको ये सोच के नहीं पढ़नी है कि मैथ हम याद कर रहे हैं, आपको ये सोच के पढ़नी है कि सवाल कैसनो आए, हमसे बनना चाहिए। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम सवाल को बढ़िया तरीके से क्या करेंगे? समझेंगे। अगर हमें समझ में नहीं आए और हम झूठ बोल दिए, नहीं हम समझ गए, तो हमें लगता है कि आप लोगों से नहीं हो पाएगी। तो पहला नंबर बात होता है कि इसको आप लोगों को पढ़ने से पहले या सवाल बनाने से पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग AP पढ़े कैसे। और अच्छी तरीके से अगर पढ़ते हैं तो हम अब ये लिख के देते हैं आप लोगों को, 8 से 10 नंबर तो अपना हो जाएगा, फाइनली 8 से 10 नंबर। और हम लोग जो है पास जो होंगे मात्र 30 अंक पर, यानी कि 30 नंबर पर ही हम लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी तो प्रत्येक अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा सर जी AP पढ़ के खाली क्या हम 30 नंबर नहीं ला सकते हैं? तो ऐसा होने वाला नहीं है।
कम से कम चाहिए आपको 30 नंबर पास होने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में जो मैथ आता है, ये मैथ आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये 50 ऑब्जेक्टिव में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव होता है, चयन करना पड़ता है, मतलब चुनना पड़ता है 50 को, जो आप जानते हैं करेक्ट, जो जानते हैं वही मारनी है। और सब्जेक्टिव में भी सवालों की संख्या जो होता है, एक होता है 2 अंकों वाली, और ये 2 अंकों वाली संख्या जो है लगभग हो जाता है 30 को। 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको जवाब देना होता है कितने प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का। और इसमें जो है एक होता है 5 अंक वाले प्रश्न। 5 अंक वाले प्रश्न जो है टोटल 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें जवाब देना होता है 4 प्रश्नों का, ठीक है ना। अब 15 के हिसाब से 2 अंक कीजिएगा तो आपका हो गया 30 अंक। अब प्लस में 5 के दर से 4 कीजिएगा तो हो गया 20 अंक। टोटल आपका हो गया 50 अंक। ये 50 अंक लाने के लिए आप लोगों को ये पूरा मैथ पढ़नी पड़ेगी, तब आप 50 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचिएगा कि हम लोग 2-4 अध्याय पढ़ के खेल कूद के पास हो जाएंगे। पास तो हो जाइएगा, लेकिन आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा। हमें वैसे तैयारी करना है कि 5 नंबर अगर कम भी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे अगर कोई सवाल पूछे, हमसे छोटा भाई रहे या कोई पूछे, हम उसका जवाब दे पाए, तब तो तैयारी हुआ ना। अब घीस घास के पास करेंगे तब तो बेकार है। कोई जरूरी नहीं है पढ़ने से, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। अब हो सकता है कभी कभी होता है कि दूसरे स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है एग्जाम देने के लिए, तो वो रिजल्ट किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि अभी के ज़माने में जो है आपके रिजल्ट से नौकरी नहीं मिलने वाला है, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो क्षमता है, उनसे मिल सकता है। क्योंकि अभी के ज़माने में कंपटीशन होता है, तो उनमें लड़ पाइएगा तब ना। यहाँ रहेगा नीचे का स्तर कमज़ोर होगा, तो बताइए आप लड़ पाइएगा क्या? नहीं लड़ पाइएगा। पहले नीचे का स्तर मजबूत कीजिए। जैसे आप लोग देखते होंगे घर बनाने वाले व्यक्ति जो है, कौन सी बनाने वाले, घर बनाने वाले व्यक्ति कहेंगे हम छत पर देंगे मोटा मोटा छड़, तो क्या घर उसका मजबूत होगा? नहीं। नीचे धरातल जिसको कहते हैं, यहाँ पर कसना पड़ेगा। आप मोटा मोटा छड़ देके बनाइए, तब तो घर टिक पाएगा ना, मजबूती रहेगी उसमें। अब पतला वाला छड़ दीजिएगा तो क्या मजबूती रह सकती है? हम कहेंगे ऊपर में जाके एकदम मोटा मोटा छड़ देंगे तो घर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा घर। तो आप लोग अब ये से मजबूत होइए। तो कंपटीशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ने वाले के लिए नौकरी कुछ नहीं है, ना पढ़ने वाले के लिए तो बहुत कुछ, सीधी बात है। चलिए, तो आप लोगों का ये सब्जेक्टिव कितना का आता है, ऑब्जेक्टिव कितना का होता है, कितने प्रश्न होते हैं, ये तो जानकारी आप लोगों को मिल गया। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। चलिए अब देखिए 2 अंक का प्रश्न भी देखिएगा तो 30 प्रश्न होता है, जिसमें आपको चयन करके मात्र 15 ही बनाना है। तो जो आपसे बने वही बनाइए, जो ना बने छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 अंक वाले में 8 प्रश्न होता है, आपको मात्र 4 का चयन करना है, जो आपसे बने और करेक्ट रहे। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खेलने कूदने से परिणाम नहीं आ सकता है, सीधी बात है। आप अपना समय दीजिए पढ़ाई पर, तो आपका रिजल्ट बरकरार रहेगा। अगर समय नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट में तो उलटफेर हो ही सकता है। तो इसीलिए आप लोग अभी से कसम खा लीजिए कि हमें पूरी तैयारी करनी है। आज अगर हम 2 घंटा पढ़ते हैं तो डेली 2 घंटा पढ़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप कुछ न कुछ समय निकाल लीजिए, तभी हो पाएगा। काम तो जिंदगी भर आदमी के पास रहता है, टेंशन जिंदगी भर आता है, समस्या जिंदगी भर आता है, लेकिन उनसे लड़ना ही तो व्यक्ति है ना, लड़ना ही जीवन है। लड़ नहीं पाइएगा तो जीवन जीना क्या करता है। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। आपका जो प्रथम अध्याय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका 5वां अध्याय है ना जी। एपी जो है, जो समांतर श्रेणी है, ये आपका 5वां अध्याय है। इसमें हम लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, समानांतर। आप लोग देख रहे हैं, पहले इसको समझते हैं कि समांतर मतलब क्या होता है। समांतर, ठीक है ना। समांतर समझने के लिए आप लोग एक एग्जाम्पल के तहत पे ले सकते हैं। रेलगाड़ी की पटरियां क्या चीज, रेलगाड़ी की पटरियां। समांतर को समझने के लिए एकदम सटीक एग्जाम्पल है रेलगाड़ी की पटरियां। अब रोड नहीं, रेलगाड़ी की पटरियां। आप देखे होंगे ये जो पटरियां होती है, ठीक ना, ये 2 पटरी होता है ना, जिस पर ट्रेन चलता है।
ये पटरियों पर आप लोग देखे होंगे कि इनके बीच की दूरियों जो है हर समय हर एक स्थानों पर समान होती है। होता है कि नहीं होता है? अगर ये यहाँ पर ये इसके और इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये नारायणपुर है, तो पटना आप चले जाइए, ये जो रेलगाड़ी की पटरियों आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि अगर इसको बढ़ा के 2.1 भी कर देगा ना, तो ये रेलगाड़ी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बहुत क्षति पहुंचेगा हमारे सरकार को, क्षति के साथ साथ बहुत की जाने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये समानांतर बातें समझने के लिए आपको रेल की पटरियां सबसे सटीक एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं समान होता है, और ये आपका श्रेणी हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? श्रेणी। अब श्रेणी देखिए क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लेते हैं श्रेणी मतलब हो जाता है एक तरह से क्रमबद्ध। क्या चीज? क्रमबद्ध। एक क्रम के बाद दूसरे क्रम। जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लेते हैं कहीं पर अंक दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से नहीं, ये एक देख सकते हैं कि आप लोग एक क्रमबद्ध है, मतलब एक श्रेणी में दिया हुआ है। देखिए 5 के बाद 6 आया, +1 हुआ, 6 के बाद 7 आया, +1 हुआ, 7 के बाद 8 आया, +1 हुआ, 8 के बाद 9। देखिए क्या कर रहा है, सब में +1 कर रहा है ना, नहीं है कि नहीं है? अब देखिए इनके और इनके बीच का जो है अंतर समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आपके घर में सीढ़ी बनता होगा, सीढ़ी जानते हैं ना, छत पर चढ़ने के लिए। क्या सीढ़ी की जो ऊंचाई होती है समान होता है कि अलग अलग होता है? समान होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है ना? तो सेम उसी प्रकार से देखें तो समांतर श्रेणी, ठीक है ना, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब ये नहीं, अब जैसे आपको हम बोल दें कि कहीं पर लिखा हुआ है 5, कहीं पर 7, कहीं पर 11, कहीं पर दे दिया 15, कहीं पर दे दिया 20। ये देखिए क्रमबद्ध है क्या? कहेंगे 5 में कितना जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 7 आएगा, 2। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 7 4 11, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 4, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 5। क्या एक क्रमबद्ध है क्या? यह एक श्रेणी में नहीं है क्या? नहीं है, लगातार नहीं है, जितना अंतर होना चाहिए उतना का अंतर नहीं है ऐसा नहीं। तो मतलब है कि ये समांतर श्रेणियों में नहीं है क्या? नहीं। अब जैसे मान लेते हैं, आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, 20 लेते हैं, 25 लेते हैं, इस क्रम में अगर जा रहा है तो देखिए ये समांतर क्रम में है कि नहीं है? मतलब ये जो 2 संख्या है इनके बीच का अंतर समान हो रहा है। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, फिर 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा। देखिए समांतर है कि नहीं है? समान अंतर है कि नहीं है ना? कहीं डिफरेंस आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। जैसे रेल की पटरियों में देखे, नारायणपुर नापने के बाद हम पटना चले गए नापने, क्या ये 2 पटरियों के बीच की दूरी अलग हुई क्या? नहीं, बस समान रहा कि नहीं रहा? और ये ऐसा ही क्रम चलते रहता है। सगर अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो सगर वही दूरी होगी या नहीं होगी? तो ये समांतर श्रेणी हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, अब आप कह सकते हैं कि सर जी हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा एपी है या एपी नहीं है? तो आप लोग देखिए आपके पास जो है क्या दिया रहेगा, आंकड़ा एक तरह से दिया रहेगा। क्या रहेगा? आंकड़ा दिया रहेगा। और ये जो आंकड़े दिए रहेंगे एक प्रकार से कोई संख्या होगा, नहीं होगा? वो संख्या आपका चढ़ भी हो सकता है और चढ़ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सर जी सिर्फ चढ़ ही रहेगा, क्या? नहीं, चढ़ भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब ये जैसे देखिए आपका दे दिया है, जैसे बोले तो 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5, इस प्रकार से एक प्रकार से आंकड़ा है कि नहीं है ना? अब आप देख लीजिए कि ये जो है 2-4 को देखेंगे तो देखिए 1 के बाद क्या आया, 2 में कितना जोड़े
एक, तीन में कितना जोड़े? एक, 4 में कितना जोड़े? एक। तो सब में एक एक जोड़ रहे हैं ना। अगर इस प्रकार से जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ है, अब ये नहीं कि कभी 1 का वृद्धि हो रहा है, कभी 2 का वृद्धि हो रहा है, कभी 3 का वृद्धि हो रहा है, कभी -2 का वृद्धि हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तब वो समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। ये आप लोगों को पहचान में आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, ये तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, और इन्हीं को ये जो क्रमबद्ध दिया हुआ है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये पद को जो हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से सूचित करते हैं। अब आप बताइए कि आपके घर में 4 सिस्टर है ना? सिस्टर का मतलब तो बहन हो जाता है। क्या चारों बहन का नाम एक ही रहता है? नहीं रहता है। चारों का अलग अलग नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि चारों का अलग अलग नाम इसलिए रखते हैं कि जिनको बुला रहा है वो जाएगा। नहीं, अगर चारों का एक ही नाम रहेगा तो जो सबसे कमजोर है उसको ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। बुला रहा तो है हमको, लेकिन हम धोप डांट के बगल वाले को भेज दिए, लेकिन जरूरी उसको किससे था? हमको। पहुंचा कौन? दूसरा। जब नाम लेके पुकारेंगे तो बताइए कि कोई दूसरा पहुंचेगा? मेरा नाम लेगा तो हम ही जाएंगे, और दूसरे का नाम लेगा तो दूसरा जाएगा, तीसरे का लेगा तो तीसरा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसी प्रकार से ये सब पद में ही है। एक तरह से ये सब क्या है? पद में। ये आंकड़ा बोलो, संख्या बोलो, चर या अचर, ये सब पद कहलाते हैं। ठीक है ना? मतलब पदों में है। और पद को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। लेकिन कंडीशन तो हो गया। अब आप कहिएगा सर जी, आपके पास जो ये आंकड़ा दिख रहा है, आपके पास जो ये आंकड़ा दिख रहा है आप सभी को, कि ये हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से। क्या बताइए ये एपी में है या नहीं है? है एपी में। देखिए, पहले कितना का वृद्धि हुआ? 2 का। 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ। 4 में कितना जोड़े? 2 जोड़े तो 6 हुआ। 6 में कितना जोड़े? 2 जोड़े। अब देखिए, यही क्रम जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब कंडीशन तो ये आ गया, ये हमें पता चल रहा है कि एपी में है ना? लेकिन आप कहिएगा सर जी, आप तो बोले ये सब पद है, तो इसका भी नाम ए रहेगा, इसका भी नाम ए रहेगा, इसका भी नाम ए रहेगा, इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए। तो बताइए, अगर मान लेते हैं इसको बुलाएगा तो कौन जाएगा? कौन जाएगा? ई जाएगा। नहीं, इसको बुलाएगा तो ई जाएगा। तो मालिक करवाएगी तुम, जरूरी है इसको भेजेगी तुम इसको। क्या इसमें पकड़ में आएगा? किसको बुला रहा है? पकड़ में आएगा? पकड़ में आ सकता है कि किसको बुला रहा है? नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या नाम, इसका जो है नाम रख दिया। क्या नाम रखा? तो इसको रख दिया 1, इसको दे दिया 2, मतलब ये दूसरे स्थान पर है तो 2, तीसरे पर है तो 3, चौथे पर है तो 4, 5 में पर है तो 5, और छठे पर है तो 6। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया ए का मतलब पहला पद, 2 का मतलब दूसरा पद, 3 का मतलब तीसरा पद, 4 का मतलब चौथा पद, 5 का मतलब पांचवा पद, 6 का मतलब छठा पद। अब आप बताइए, अब बोलेगा A6 पहुंचो। क्या बोला? A6 पहुंचो तो क्या पहुंचेगा? 6 नहीं, मारे कर देगा। नहीं करेगा, क्योंकि सबका नाम रखा गया है। नहीं रखा गया है तो A6 बोला है तो कौन पहुंचेगा? 12। कहेगा A4 पहुंचो तो बोलिए कौन पहुंचेगा? 8। कहेगा A3 पहुंचो तो कौन पहुंचेगा? 6। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि अब सबका क्या हो गया? नाम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका यहाँ पे दिख रहा, अब एपी में जो रहेगा पहले स्थान पर है तो पहला पद, दूसरे स्थान पर है तो दूसरा पद, तीसरे स्थान पर है तो तीसरा पद, चौथे स्थान पर है तो चौथा पद। नहीं, इसी प्रकार से जाते 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 क्रम जो होगा ये कहाँ तक चल जाएगा। यहाँ जो भी पद होगा हमें तो पता नहीं है, क्योंकि अंक का कभी अंत हुआ है क्या? नहीं ना हुआ है। तो ये देखिए, जाते जाते क्या हो जाएंगे? AN हो जाएंगे। N का मतलब अंत हो गया। नहीं, इन हुआ जी, अंत तक जाएगा ना। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये अंतिम जहां पर होगा, अभी तो हमें पता नहीं है अंतिम कहाँ होगा, लेकिन अंतिम जहां होगा वो क्या कहला जाएगा? an कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि अभी क्या आपको पता है 12 के बाद 20 पे खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला है तो क्या डैश 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 दे दिया है। तो क्या बताइए आपको एपी में पद का नाम पता चल गया? पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पर कौन है, छठे पर कौन है, पता चल गया? कोई दिक्कत तो अब नहीं है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब आप पुकारिएगा नाम तो आ जाएगा ना। चलिए ये तो आपका पद हो गया, पद को पहचान लिए, पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा कौन है। उसके बाद आते हैं, इसमें आता है एगो सार्वंतर। क्या चीज? सार्वंतर। सार्वंतर होता है, सार्वंतर कहते हैं कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर किसको कहते हैं? दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, ठीक ना। और ये सार्वंतर को सूचित करते हैं डी से। डी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसमें कहा जाए तो डी बराबर हो जाता है A2 माइनस A1। क्या हो जाता है? मतलब है कि बाद वाले में का बोला? दो पदों के बीच का अंतर ना। तो अंतर बताइए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका जो अंतर निकालेंगे तो बाद वाले में ना पहले वाले को घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। अब देखिए तो क्या आप लोगों को सार्वंतर समझ में आया? सार्वंतर किसको कहेंगे? दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से। और डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब आप लोग जो है एपी की जांच फार्मूला से भी कर सकते हैं। एपी की क्या चीज? जांच सूत्र से कर सकते हैं, सूत्र से कर सकते हैं। तो कौन सूत्र से? यही सार्वंतर से। किससे? सार्वंतर से, यानी कि डी बराबर से। नहीं, किससे? डी बराबर से आप लोग जांच कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है। आगे की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, अब देखिए हम लोग इसकी जांच करते हैं कि एपी में है या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कहीं पर लिखा हुआ है आपका एपी एक दिया हुआ है कि 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है आप लोगों को जांच कीजिए कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सार्वंतर। क्या चीज? सार्वंतर यानी कि डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। अब आप बताइए कि जब कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो क्या एक ड्रेस निकालने के बाद आपको पसंद हो जाता है? 2-3 को निकालवाते हैं हम? नहीं। या अगर एक दुकान में नहीं पसंद है 4-5 को दुकान घूमते होंगे? नहीं। अभी तो नहीं एक ड्रेस निकाल आपको पसंद हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो हम एक बार में संतुष्ट नहीं होंगे, इसके लिए एक और निकालेंगे। एक और क्या निकालें? A2 माइनस A1 हुआ ना, इसके बीच का अंतर निकला ना। अब इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? A3 होगा। A1 A2 A3 हुआ, इसके बीच का अंतर निकला ना। अब इसके बीच का अंतर निकाल, जांच कर रहे हैं ना, तो 2-3 को जांच करेंगे तब ना। तो क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2। अब आपका मन करता है नहीं एक और कर लेते हैं, तो क्या कर लिखेंगे? A4 माइनस A3। आप तो कहिएगा सर जी पूरा बाजार ही कर लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं हो गया। हुआ गया 2-3 को किए बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 को कीजिएगा तो हो गया, 3 करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो बताइए A2 कितना है? A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। बताइए घटने के बाद 2। अच्छा A3 कितना है? माइनस A2 कितना है? घटने के बाद बताइए A4 कितना है? 8 माइनस A3 कितना है? बच गया कितना? ये सार्वंतर समान निकला ना। निकला कि नहीं निकला? कहने का मतलब है ये किसमें है? इसमें अब आपको 3 को नहीं निकालना है, कम से कम क्या को? कम से कम 2 निकालना है। समझे कि नहीं समझे?
समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आप लोग इतना बात तो समझ गए, तो आप लोग एपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब आपको इसी में दे दिया या ऐसा ही सवाल एक दे दिया, जैसे कह दिया आप लोगों को कि 2 8 सॉरी -1 -2 -3 डैश 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 दे दिया। इसमें कह रहा है कि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालें। क्या कहा? प्रथम पद और सार्व अंतर निकालें। तो क्या आप लोग निकाल पाइएगा? ये आपका कह रहा है कि एपी में है। किसमें है? एपी में है। तो पहला नंबर क्या आप लोगों को लगता है कि ये एपी में है? अगर यहाँ बोला, जांच करने नहीं बोला है, अगर बोला है कि ये एपी में है तो ये एपी में है, ठीक है ना। आपको बोला प्रथम पद और क्या निकालिए, तो बताइए आप लोग कि एपी का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद को ए से शुद्ध करते हैं ना, और ए बराबर क्या होगा? -1। पहले पद न प्रथम पद होगा, नहीं। उसके बाद आपको क्या निकालना है? सार्वंतर, यानी कि डी बराबर। तो डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। तो बताइए A2 कितना है? -2 नहीं। अच्छा, -A1 कितना है? -1। तो -1 देंगे ना। देखिए, चिन्ह के बगल में चिन्ह आज ब्रैकेट से बंद, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस +1। घटने के बाद क्या होगा? माइनस प्लस माइनस। 2 में 1 गया 1, लेकिन किसका चिन्ह? क्या प्रथम पद और सार्वंतर नहीं पता चला? समझ गए? क्या आप लोग ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना पाइएगा? बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर देखते हैं।